हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल सेफ स्टडी पर। हमने 2 क्लास देख ली है, रज्जु की व अरज्जु की वर्ग से। आज हम देखेंगे रज्जु की व अरज्जु की वर्ग यानी नॉन कोर्ड्स व कोऑर्डिनेट्स वर्ग में जितने भी प्रकार के बनने वाले जो मिलान यानी मैचिंग वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, आज हम उनको एक जगह देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लास आप जरूर लें। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम से आपको बाहर नहीं मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो मैचिंग वाले क्वेश्चन है। तो सब में एक ही क्वेश्चन रहने वाला है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। इनको आपको क्या करना है, मिलाना है। ये स्तंभ फर्स्ट दे रखे हैं और स्तंभ सेकंड। स्तंभ फर्स्ट में आपको दे रखे सामान्य नाम, क्या दे रखे, सामान्य आपको नाम दे रखे हैं। और स्तंभ सेकंड में आपको दे रखे जंतु के नाम। तो आपको मैचिंग करना है। ऑप्शन नंबर 1 तारामीन। तो तारामीन किस जंतु का सामान्य नाम होता है, यानी तारामीन किसको बोला जाता है? तो एक्स्ट्रोपेक्टेन जो होता है यानी एक्स्ट्रोपेक्टेन, इसको बोलते हैं तारामीन। क्या बोलते हैं? तारामीन। दूसरा ऑप्शन जेलीफिश। जेलीफिश को या जेलीफिश किस जंतु का सामान्य नाम होता है? तो वो होता है ओरेलिया का। तो ओरेलिया को क्या बोला जाता है? जेलीफिश बोला जाता है। बेताल मछली या डेविल फिशर। डेविल फिशर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑक्टोपस को। किसको कहा जाता है? ऑक्टोपस। और कटल फिश किसे कहा जाता है? कटल फिश किसका सामान्य नाम होता है, या किस जंतु का सामान्य नाम कटल फिश होता है? तो वो होता है सीपियागा। क्या होता है? सीपियागा होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए से सेकेंड। 2 ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन बी से थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी से थर्ड। ऑप्शन सी से फोर्थ हो जाएगा, और ऑप्शन डी से कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी एक्स्ट्रोपेक्टेन का सामान्य नाम तारामीन होता है, ओरेलिया का सामान्य नाम जेलीफिश होता है, ऑक्टोपस का सामान्य नाम बेताल मछली या डेविल फिश कहा जाता है, और सीपिया का सामान्य नाम क्या होता है? कटल फिश होता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। सामान्य आपको स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखा है। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ फर्स्ट में आपको कुछ नाम दे रखे हैं और स्तंभ सेकंड से आपको मैच करवाना है। ठीक है। तो पहला दे रखा है पोटेंड्री। तो पोटेंड्री क्या होता है? और दूसरा प्रोटोगाइनी। सी दे रखा है विखंडी खंडी भवन। चौथा दे रखा है अरिय समिति। और 5वां दे रखा है पुष्ट फुसफुस। तो आपको पता लगाना है कि किसको क्या बोला जाता है। तो पोटेंड्री क्या होता है? पोटेंड्री होता है वर्षणों का अंडाशय से पूर्व परिपक्व हो जाना। यानी वर्षण जो है वो अंडाशय से अगर पूर्व परिपक्व हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? पोटेंड्री कहा जाता है। प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी किसे कहा जाता है? जब अंडाशय वर्षण से पूर्व परिपक्व हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है? प्रोटोगाइनी बोला जाता है। विखंडी खंडी भवन की जो प्रक्रिया है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नेरीज में। किस में पाई जाती है? नेरीज। यानी नेरीज विखंडी खंडी भवन की प्रक्रिया दर्शाता है। अरिय सममिति। तो अरिय समिति किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ओरेलिया में। किस में पाई जाती है?
ओरेलिया में पाई जाती है। और पुष्ट फुसफुस किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बिच्छू में। किस में पाए जाते हैं? बिच्छू में। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए से 2, तो ए से 2 दो ऑप्शन में दे रखा है। बी से फर्स्ट, तो बी से फर्स्ट दो ऑप्शन में दे रखा है। सी से क्या हो जाएगा? 4, तो सी से 4 यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर, यानी इसमें क्या दे रखा है? पोटेंट्री क्या होता है? वर्षण का अंडाशय से पूर्व परिपक्व हो जाना। और प्रोटोगायनी क्या होता है? अंडाशय वर्षण से पूर्व परिपक्व हो जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं को आप पर्सनली याद रखोगे। ये दोनों अवस्था आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वही है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड आपको मैच कराना है। तो स्तंभ फर्स्ट जो है उसमें हीरोडिन दे रखा है। तो हीरोडिन क्या होता है? तो वो होता है एक जोंक। क्या होती है? जोंक में हीरोडिन पाया जाता है। ठीक है। दूसरा नाल तंत्र, तो नाल तंत्र किस में पाया जाता है? तो नाल तंत्र किस में पाया जाएगा? वो पाया जाएगा स्पंज में। उत्सर्जी अंग मान सकते हैं, वो नाल तंत्र पाया जाता है। निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं हाइड्रा में। किस में पाए जाते हैं? हाइड्रा में। फेदर स्टार किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। किस में पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा में। और कीट वर्ग में कौन से आते हैं? वो आते हैं दीमक। क्या होते हैं? दीमक जो है वो कीट वर्ग में रखे जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए से 3, यानी ए से 3 किस में आ जाएगा? केवल सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आप इसको क्या करोगे? याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वही आपको मैच करवाने हैं। तो लोबिया रोहिता किसका सामान्य नाम है? तो इसको बोला जाता है कार्प। क्या बोला जाता है? कार्प बोला जाता है लोबिया रोहिता को। दूसरा गेलस, गेलस किसका नाम है? तो वो नाम है लाल जंगली मुर्गा। इसका सामान्य नाम, या ऐसा बोल सकते हैं कि साइंटिफिक नाम क्या है लाल जंगली मुर्गे का? तो उसको बोलते हैं गेलस, गेलस। बोस इंडिकस आप सब लोग जानते हो। बोस इंडिकस किसका जूलॉजिकल नेम है? तो वो है गाय का। किसका नाम है? गाय का। और चौथा एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया माइलिटा किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो वो है टसर सिलक मोथ का। किसका नाम है? टसर सिलक मोथ। यानी कारप का सामान्य, जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? लोबिया रोहिता, लाल जंगली मुर्गे का गेलस, गेलस। टसर सिलक मोथ किसका जूलॉजिकल नेम है? तो एंथेरिया माइलिटा। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए से 2 हो जाएगा। ए से 2, 2 से 1, 2 से 1 हो जाएगा। सी से 4 और डी से 3। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट हो सकता है, दोबारा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वही उत्सर्जी अंग और जंतु, स्तंभ फर्स्ट में उत्सर्जी अंग दे रखे हैं और स्तंभ सेकंड में जंतु के नाम दे रखे हैं। तो आपको मैच करना है कि किन जंतुओं में कौन सा उत्सर्जी अंग पाया जाता है। तो वृक, वृक के माध्यम से या वृक उत्सर्जी अंग किस जंतु में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जोंक में। किस में पाए जाते हैं? जोंक में पाए जाते हैं। और मेल पिंगियन नलिकाएं, यानी मेल पिजियन जो नलिकाएं हैं वो किस जंतु का उत्सर्जी अंग है? तो वो है तिलचट्टा का। किसका है? तिलचट्टा का। यानी तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग कौन सा होते हैं? वो होती है मेल पिंगियन नलिकाएं।
तीसरा प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया किस जंतु में उत्सर्जी अंग होते हैं? तो वो होते हैं गोलकृमि में। किस में होते हैं? गोलकृमि में। और वृक, जो वृक है, ये उत्सर्जी अंग किस में पाए आपको दिखाई देंगे? तो ये दिखाई देंगे आपको शार्क में। किस में दिखाई देंगे? शार्क में। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए से 2। ए से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, और 3 से क्या हो जाएगा? 4, और डी से क्या हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस स्लाइड में जितने भी प्रकार हमने क्वेश्चन लिए वो कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स वर्ग से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम आए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, उनको हमने सभी को एक क्लास में डाले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? वही है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकेंड आपको मैचिंग करवाने हैं। तो साइक्लोस्टोम्स किस में पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोम किस में पाए जाएंगे? तो वो पाए जाते हैं एग्नेथा में। किस में पाए जाते हैं? एग्नेथा में। पक्षियों में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो वो पाए जाते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा किस में पाए जाते हैं? पक्षियों में। टूनिकेट्स, टूनिकेट्स किस में पाए जाएंगे? वो पाए जाते हैं यूरोकोर्डेटा में। किस में पाए जाते हैं? यूरोकोर्डेटा में। और बेलेनोग्लोसस में किस वर्ग में आता है? तो वो आता है हेमिकोर्डेटा वर्ग में। किस वर्ग में रखे जाते हैं? हेमिकोर्डेटा वर्ग में। और जो ऑस्टिक थीज है, ऑस्टिक थीज को किस वर्ग में रखा जाता है? तो वो रखा जाता है पिसीज में। यानी ये आपको इस साइड में वर्ग दे रखे हैं और इस साइड में जंतु के नाम दे रखे हैं। सॉरी, इस साइड में दे रखे हैं वर्ग और इस साइड में आपको दे रखे हैं जंतु। तो साइक्लोस्टोम्स किस वर्ग में रखे जाते हैं? एग्नेथा पक्षी में, टेट्रापोडा, टूनिकेट्स यूरोकोर्डेटा वर्ग में, बेलेनोग्लोसस हेमिकोर्डेटा वर्ग में, और ऑस्टिक तीज किस में पाए जाते हैं? पिसीज वर्ग में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए से 3 हो जाएगा, बी से 4 हो जाएगा, सी से 2 हो जाएगा, डी से 1 हो जाएगा, ई से 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही है, स्तंभ और 1 और स्तंभ 2 आपको क्या करना है? दोनों को आपस में मैच करवाना है। ठीक है। तो उभयचर, उभयचर में आपको कौन सी संरचना देखने को मिलेगी? उभयचर का मतलब जो जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। कहने का मतलब है दोहरा आवास। तो दोहरा आवास किस में पाया जाता है? उभयचर में। ठीक है। और स्तनपायी, स्तनपाइयों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां होती है स्तनपायी में। कौन सी ग्रंथियां होती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। कौंड्रिकतीज, कौंड्रिकतीज में उपास्थल पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। कौन सा पृष्ठ रज्जु पाया जाता है? उपास्थल पृष्ठ रज्जु। ऑस्टिकतीज में वायुकोश पाए जाते हैं। ऑस्टिकतीज में वायुकोश पाए जाते हैं। और साइक्लोस्टोमेटा जो है उसमें कौन सी संरचना पाई जाती है? साइक्लोस्टोमेटा में तो जबड़ा विहीन चूसक व वर्ताकार मुख पाया जाता है साइक्लोस्टोमेटा में। और पक्षियों में वायवीय अस्थियां पाई जाती है, यानी खोखली अस्थियां, या जिनको वायवीय अस्थियां कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? वो हो जाएगा ए से 5 हो जाएगा, यानी ए से हो जाएगा 5, बी से 3, सी से 2, डी से 1, ई से 6 और अब से 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वही स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखे हैं, आपको क्या करना है? मैचिंग करवाना है। तो पहला है
एमोसिट लार्वा। तो एमोसिट लार्वा किस में पाया जाता है? तो एमोसिट जो लार्वा होता है उसको बोला जाता है लैम्प्रे। क्या कहा जाता है? लैम्प्रे यानी एमोसिट लार्वा। मगरमच्छ यानी मगरमच्छ जो होता है उसको सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। मछली जो समुद्री घोड़ा होता है वो एक प्रकार से मछली का प्रकार है, यानी समुद्री घोड़ा मछली को कहा जाता है। अगला जो पक्षी है, पक्षी ये जो है एक प्रकार का पेंगुइन, ये क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। और आपको पता है कि चमगादड़ जो होता है वो एक प्रकार का स्तनधारी प्राणी होता है, यानी स्तनपायी प्राणी होता है। इस प्रकार हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए से हो जाएगा 3, बी से हो जाएगा 4, सी से 1, डी से 2, ई से 5। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्लाइड में आज जितने भी प्रकार के क्वेश्चन डाले गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक साइड में वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, यानी जूलॉजिकल नेम दे रखे हैं, और एक साइड में इनके सामान्य नाम दे रखे हैं। तो आपको सामान्य नाम से वैज्ञानिक नाम को क्या करवाना है? मैच करवाना है। तो टेस्टुडो, पहले फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? टेस्टुडो। तो आपको पता है कि टेस्टुडो किस जीव का वैज्ञानिक नाम होता है? वो होता है कछुए का। कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है टेस्टुडो। और कैलोटस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो जो बगीचे की छिपकली होती है उसको बोला जाता है कैलोटस। क्या कहा जाता है? कैलोटस कहा जाता है। और एलिगेटर किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो वो नाम होता है घड़ियाल का। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलिगेटर। और हेमिडेक्टाइल्स किसका वैज्ञानिक नाम होता है? वो होता है दीवार की छिपकली का। जो घरों में दीवार की छिपकली पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? हेमिडेक्टाइल्स। क्या बोलते हैं? हेमिडेक्टाइल्स। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा 1, बी से 2, सी से 4 और डी से क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही सेम है। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को क्या करवाना है? मैच करवाना है। तो प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा के अंतर्गत कौन सा जीव आएगा? तो वो आएगा डोलियोलम। कौन सा आएगा? डोलियोलम जो है वो प्रोटोकोर्डेटा के अंतर्गत आने वाला जीव है। ठीक है। और पादहीन उभयचर, यानी पादहीन उभयचर कौन सा होता है? तो वो उगता है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस को पादहीन उभयचर कहा जाता है। अगला अंडज स्तनपायी। जो अंडज स्तनपायी है वो कौन सा जीव होता है? कौन सा जंतु होता है? तो वो होता है ऑर्निथोरिंक्स। जो ऑर्निथोरिंक्स है उसको अंडज स्तनपायी कहा जाता है। जलीय स्तनपायी यानी डॉल्फिन जो है उसको क्या बोला जाता है? जलीय स्तनपायी, यानी जल में स्तनधारी जो जीव होता है उसको डॉल्फिन कहा जाता है। और जो जबड़ा रहित कशेरुक होता है वो कौन सा जीव होता है? वो होता है मिक्सिन। कौन सा होता है? मिक्सिन होता है जबड़ा रहित कशेरुक। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए से कौन सा हो जाएगा 4, बी से 5, सी से 3, डी से 1, ई से 2। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज की क्लास में 10 क्वेश्चन। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन रज्जु की यानी कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स यानी प्राणी जगत एनिमल किंगडम से जितने भी प्रकार के मैचिंग वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं उन सबको हमने देख लिया है। अब कल हम एक अलग क्लास देखेंगे जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड केवीएस एनवीएस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तब तक आप इस क्लास का आनंद लें, अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और क्लास का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।